जीवन एक ऐसी यात्रा है जो अनगिनत अनुभवों, मुलाकातों और अंतःक्रियाओं से बुनी हुई है। प्रत्येक दिन हम नए लोगों से मिलते हैं, नई परिस्थितियों का सामना करते हैं और हर मुलाकात हमें कुछ नया सिखाती है। यह यात्रा हमें यह समझने का अवसर देती है कि मनुष्य कितने विविध और भिन्न हो सकते हैं, फिर भी हम सभी एक ही संसार में एक साथ रहते हैं। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि जीवन की इस यात्रा में हमारी शक्ति केवल उन चीजों पर नियंत्रण में निहित है जो हमारे वश में हैं। हमारी सोच, हमारी प्रतिक्रियाएं और हमारा दृष्टिकोण। बाहरी परिस्थितियां, चाहे वे सुखद हों या दुखद, हमारे नियंत्रण से परे हैं और इसलिए हमें अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए। हम अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलते हैं, जिनके अपने अपने दृष्टिकोण, विश्वास और व्यवहार होते हैं। कुछ लोग हर परिस्थिति में प्रसन्न रहते हैं, उनकी मुस्कान संक्रामक होती है और वे जीवन को हल्के फुल्के ढंग से जीते हैं। वहीं कुछ लोग सदा चिंतित और तनावग्रस्त रहते हैं, हर छोटी बात को मन में बिठा लेते हैं। ये भिन्न भिन्न दृष्टिकोण हमें यह सिखाते हैं कि संसार को देखने और समझने के असंख्य तरीके हो सकते हैं। स्टोइक दर्शन के अनुसार हमें दूसरों के व्यवहार को बदलने की कोशिश करने के बजाय यह समझना चाहिए कि उनकी प्रतिक्रियाएं उनकी अपनी आंतरिक अवस्था को दर्शाती हैं। हमारा कार्य केवल अपनी प्रतिक्रियाओं को संयमित और समझदारी से चुनना है। जीवन की इस यात्रा में हम मुख्य रूप से 3 प्रकार के लोगों से मिलते हैं: मूर्ख, चतुर और विवेकशील। ये तीनों जीवन की चुनौतियों, विशेषकर तब जब कोई गलती करता है या हमें चोट पहुंचाता है, का सामना अपने अपने तरीके से करते हैं। इनके तरीके हमें यह सिखाते हैं कि कठिनाइयों का सामना कैसे करना चाहिए। मूर्ख लोग वे हैं जो हर छोटी बड़ी बात पर क्रोधित हो जाते हैं। उनकी प्रतिक्रियाएं आवेगपूर्ण होती हैं और वे बदले की भावना से प्रेरित रहते हैं। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, क्रोध करने से तुम्हें सबसे अधिक नुकसान होता है, क्योंकि यह तुम्हारी आत्मा को अशांत करता है। मूर्ख लोग इस सत्य को नहीं समझ पाते। उनका क्रोध उनकी सोच को धुंधला कर देता है, जिससे वे सही और गलत का भेद नहीं कर पाते। वे हर छोटी बात को व्यक्तिगत हमले के रूप में लेते हैं और अपनी नकारात्मक भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं। यह क्रोध उनके जीवन को और जटिल बनाता है। यह एक भारी बोझ की तरह है जो उन्हें शांति और खुशी से दूर रखता है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि क्रोध एक ऐसी आग है जो सबसे पहले हमें ही जलाती है। यह हमारी ऊर्जा को नष्ट करता है, हमें अतीत की कड़वाहट में बांधे रखता है और हमें सकारात्मक रिश्तों को बनाने या जीवन में आगे बढ़ने से रोकता है। मूर्ख लोग अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ होते हैं और उनकी यह असमर्थता उनकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता की कमी को दर्शाती है। स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने कहा था, क्रोध एक अस्थायी पागलपन है। मूर्ख लोग इस पागलपन में डूबकर गलत निर्णय लेते हैं, जिससे उनकी समस्याएं और बढ़ जाती हैं। चतुर लोग वे हैं जो बुद्धि और रणनीति से काम लेते हैं। वे क्षमा तो कर देते हैं, लेकिन उनकी माफी दिल से नहीं बल्कि दिमाग से होती है। उनकी माफी का उद्देश्य अपनी छवि बनाए रखना, दूसरों पर नियंत्रण स्थापित करना या भविष्य में लाभ प्राप्त करना होता है। स्टोइक दर्शन के अनुसार यह माफी सच्ची नहीं है, क्योंकि यह स्वार्थ और शर्तों पर आधारित होती है। चतुर लोग अपनी भावनाओं को छिपाकर मुस्कान के पीछे कड़वाहट और नफरत को पालते हैं। वे अपनी चतुराई का उपयोग दूसरों को हेरफेर करने, उनकी भावनाओं के साथ खेलने और अपने हित साधने के लिए करते हैं। उनकी माफी एक हथियार बन जाती है, जिसे वे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं। वे शब्दों से माफी मांग सकते हैं, लेकिन उनके हृदय में सच्चाई का अभाव होता है। उनकी आंखों में वह गहराई और ईमानदारी नहीं होती जो सच्ची माफी में होनी चाहिए। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि सच्ची शांति और सद्भाव तभी संभव है जब हम निस्वार्थ भाव से कार्य करें। चतुर लोग अपनी चालाकी के जाल में स्वयं फंस जाते हैं, क्योंकि उनकी माफी रिश्तों में विश्वास और गहराई नहीं ला पाती। यह रिश्तों में दरार पैदा करती है और अंततः उन्हें अकेलेपन की ओर ले जाती है। विवेकशील लोग वे हैं जो समझते हैं कि सच्ची शक्ति क्षमा में निहित है। वे दिल से माफ करते हैं, न कि किसी शर्त या लाभ के लिए। स्टोइक दर्शन के अनुसार सच्ची माफी कमजोरी नहीं
बल्कि साहस और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। माफी देने के लिए अपने अहंकार को त्यागना पड़ता है, अपने हृदय को खोलना पड़ता है, और यह एक ऐसा कदम है जो हमें स्वयं और दूसरों से जोड़ता है। विवेकशील लोग समझते हैं कि क्रोध और कड़वाहट केवल उनके ही जीवन को जटिल बनाते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, दूसरों की गलतियों के लिए स्वयं को दंडित करना मूर्खता है। विवेकशील लोग इस मूर्खता से बचते हैं और शांति व खुशी की तलाश करते हैं। उनकी माफी बिना शर्त होती है। यह न केवल दूसरों को बल्कि स्वयं को भी मुक्त करती है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में हैं, हमारी सोच, हमारी प्रतिक्रियाएं और हमारा व्यवहार। विवेकशील लोग अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं। वे समझते हैं कि बाहरी घटनाएं उनके नियंत्रण से परे हैं, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया उनके वश में है। वे क्रोध और नफरत को छोड़कर शांति और समझदारी को अपनाते हैं। उनकी माफी उन्हें अतीत के बोझ से मुक्त करती है और उनके जीवन में सकारात्मकता लाती है। विवेकशील लोग न केवल दूसरों को माफ करते हैं, बल्कि स्वयं को भी क्षमा करते हैं। स्टोइक दर्शन में आत्म स्वीकृति और आत्म प्रेम का विशेष महत्व है। स्वयं को माफ करना सबसे कठिन लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जब हम स्वयं को माफ करते हैं तो हम अपनी नकारात्मक भावनाओं को छोड़ते हैं और अपने आप को स्वीकार करते हैं। यह आत्म प्रेम का प्रतीक है जो हमें आंतरिक शांति और सकारात्मकता की ओर ले जाता है। ये तीनों प्रकार के लोग, मूर्ख, चतुर और विवेकशील, हमें जीवन की चुनौतियों से निपटने के अलग अलग तरीके सिखाते हैं। मूर्ख लोग क्रोध में गलत निर्णय लेते हैं। चतुर लोग अपने लाभ के लिए दूसरों को धोखा देते हैं, जबकि विवेकशील लोग शांति और समझदारी से हर कठिनाई का सामना करते हैं। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए और उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में हैं। क्रोध, नफरत और बदले की भावना हमें केवल नीचे खींचती है, जबकि क्षमा और करुणा हमें ऊपर उठाती है। सच्ची माफी का अर्थ यह नहीं है कि हम गलती को भूल जाएं या उसे सही ठहराएं। इसका अर्थ है कि हम उस गलती से जुड़ी नकारात्मक भावनाओं को छोड़ दें। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति अपनी लड़ाइयां लड़ रहा है और करुणा और समझदारी के साथ किसी स्थिति को देखने से माफी देना आसान हो जाता है। माफी को अपनी जीवन शैली बनाना, समझदारी और करुणा के साथ चुनौतियों का सामना करना, यही वह मार्ग है जो हमें शांति और सामंजस्य की ओर ले जाता है। जब हम क्रोध और कड़वाहट को छोड़ते हैं तो हम अपने जीवन में उपचार, विकास और सकारात्मक बदलाव के लिए जगह बनाते हैं। स्टोइक दर्शन के अनुसार हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए और उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं: शांति, नैतिकता और आत्मविकास। माफी का रास्ता चुनना आसान नहीं है। इसके लिए साहस, करुणा और आत्म जागरूकता की आवश्यकता होती है, लेकिन इसका फल अत्यंत मीठा है। यह हमें एक बेहतर इंसान बनाता है और हमारे जीवन में शांति और खुशी लाता है। जीवन की इस यात्रा में हमें यह चॉइस दी गई है कि हम अपनी भावनाओं और नफरत को अपनी जिंदगी पर राज करने दें या माफी और समझदारी का रास्ता चुनें। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि सच्ची स्वतंत्रता और शांति तभी प्राप्त होती है जब हम अपनी नकारात्मक भावनाओं को छोड़ देते हैं और करुणा, समझदारी और शांति को अपनाते हैं। माफी का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह हमें एक बेहतर इंसान बनाता है और हमारे जीवन में सकारात्मकता, सामंजस्य और आंतरिक शांति लाता है। इसीलिए आइए हम विवेकशील बनें। आइए हम क्रोध और नफरत को छोड़ें और क्षमा, करुणा और समझदारी को अपनाएं। यही वह मार्ग है जो हमें सच्ची स्वतंत्रता और आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। स्टोइक दर्शन के शब्दों में, तुम्हें केवल वही करना है जो तुम्हारे नियंत्रण में है और उसे पूरे मन से करना है। माफी का रास्ता चुनना, शांति और समझदारी को अपनाना, यही वह जीवन है जो हमें सच्ची खुशी और पूर्णता की ओर ले जाता है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। धन्यवाद।